जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं इनको पद्मश्री का इंतज़ार है। जैसे कंगना रनौत को मिल गया, इनको लगता है कि सरकार की वाह-वाह करते रहो तो शायद हमें भी पद्मश्री मिल जाए बार-बार, हमें नेशनल अवार्ड मिल जाए। क्योंकि अब इनके जो है सब्सटेंस तो ख़त्म हो गए हैं, तो राजनीति के ज़रिए जो ये रेलेवेंट रहना चाहते हैं। रामदेव की बीवी तो है नहीं, बाबा रामदेव की जो है बहन बेटियाँ भी नहीं हैं उस तरह से कि वो दर्द समझ सकें। तो बाबा रामदेव क्या कहते हैं उससे तो अंतर पड़ता नहीं। बाबा रामदेव तो माउथ पीस है सरकार का। मोदी और अमित शाह को सिर्फ एक ही चीज़ जो है हिला सकती है, वो है सत्ता के खोने का डर। और उनको सत्ता के जाने का डर है। अब वो कितना भी रेट कट कर लें, जनता उनको फेंक कर ही छोड़ेगी। हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा हो, मंदिर मस्जिद करने की बात हो, लेकिन तो जिस तरह से पिछली सरकारों में स्मृति ईरानी सड़कों पर नजर आती थी और सब्जियां टांगे गैस सिलेंडर लेकर, आज कांग्रेस की महिलाएं जो हैं, कांग्रेस की पदाधिकारी महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर हैं। हमारे साथ स्मिता धवन है जो यहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई हैं और गले में उनके भी सब्जियां पड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहती है? देखिए, देश में महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तेजी से बढ़ रही है, एक गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का जो आदमी है, जो अपनी एक दिहाड़ी पर जिसकी रोजी रोटी चलती है, जिसकी मंथली इनकम जो है वो 50,000 और 60,000 के बीच में है, आज उन लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी ओर ध्यान दे, क्योंकि सरकार इन मुद्दों के अलावा इस देश के अंदर सब मुद्दों पे ध्यान रखती है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करने का मुद्दा हो, मंदिर मस्जिद करने की बात हो। लेकिन सिलेंडर का दाम 1000 रुपये से पार हो गया है, डीजल पेट्रोल सैकड़ों के पार हो रहा है, सरसों का तेल 200 से पार हो रहा है, टमाटर का रेट 100 के पार हो रहा है। आखिर गरीब आदमी और एक महिला, खास तौर पे महिलाएं यहाँ पर जो इकट्ठी हैं, आज ये दिल्ली की महिलाएं सब जगहों से जो आई हैं वो इसीलिए आई हैं ताकि सरकार के जो कानों में जू रहेंगे और वो अपने दर्द को बयां कर सकें। बाबा रामदेव कहते हैं कि देश हित में ही है ये सारी चीजें। क्या देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या महंगाई को नहीं एक्सेप्ट कर सकते? बाबा रामदेव की बीवी तो है नहीं, बाबा रामदेव की जो है बहन बेटियां भी नहीं है उस तरह से कि वो दर्द समझ सकें। तो बाबा रामदेव क्या कहते हैं उससे तो अंतर पड़ता नहीं। बाबा रामदेव तो माउथ पीस है सरकार का। तो जो सरकार का माउथ पीस हो उसकी बात पे ध्यान ही कौन देगा? सच्चाई तो ये खड़ी है आपके सामने, जो घर चलाती हैं। आप इनसे पूछिए, बाबा रामदेव तो क्या रसोई में कहाँ जाके काम करते हैं? उनका तो इतना बड़ा एम्पायर है कई हजार करोड़ का, उनको क्या फर्क पड़ता है सिलेंडर 1000 के पार हो जाए या 2000 के पार हो जाए? फर्क तो इनको पड़ता है जिनकी रोजी रोटी जो है आज बंद हो गई है, जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम में जो है पहले कहा था कि सिलेंडर देंगे सब्सिडाइज, अब सब्सिडाइज सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, लोगों के पास पैसा नहीं है गैस भरवाने के लिए, वापस चूल्हा चौखट पे आ गए हैं, तो लोग क्या करेंगे? पर मैम फर्क तो तब पड़ता है क्योंकि देश के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जब उस टाइम पे वो आवाज उठाते थे तो देश सुनता था। आज महिलाएं सड़कों पर है, इनकी आवाज शायद उस लेवल तक नहीं जाए जितनी उन सेलिब्रिटी की जाती है। आज वो नहीं बोलते हैं, चाहे वो अनुपम खेर हो, अक्षय कुमार हो, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, कंगना रनौत, ये सब जो लोग हैं, ये सब जो मैम बोले भी नहीं, अब इतना भी नहीं बोले। बताओ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो दे दो, वो तो वो भी हो गया। अब हमने पार करना होता हम कर ही लेते। अब उनको ही पता चला। देखिए, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनको पद्मश्री का इंतजार है। जैसे कंगना रनौत को मिल गया, इनको लगता है कि सरकार की वाह-वाह करते रहो तो शायद हमें भी पद्मश्री मिल जाए बार-बार, हमें नेशनल अवार्ड मिल जाए। क्योंकि अब इनके जो है सब्सटेंस तो खत्म हो गए हैं, तो राजनीति के जरिए जो ये रेलेवेंट रहना चाहते हैं। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अमीर लोग हैं, इनको नहीं फर्क पड़ता। फर्क गरीब और मध्यम वर्ग को पड़ता है। पहले इसलिए पड़ता था क्योंकि तब ये कांग्रेस के खिलाफ थे, तब ये बीजेपी का स्पॉन्सर्ड जो है एडवर्टीजमेंट करते थे। आज ये औपचारिक तरीके से कर रहे हैं, तब अनौपचारिक तरीके से करते थे। तो कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ स्टेटस का है। पहले इनफॉर्मल था और अब फॉर्मल है। सदन की कार्रवाई कल हुई, उसको लेकर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों चर्चा नहीं हुई? बिना चर्चा के जो कानून है वो बिना चर्चा के कानून पास हुआ था, बिना चर्चा के ही कानून वापस ले लिया गया है। तो ये सरकार ने दिखा दिया कि डेमोक्रेसी के किसी भी फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे खड़ी नहीं उतरती है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं उसको फॉलो नहीं करती है। देश देख रहा है, जब कानून वापस लेने पड़े तो ये दरें, जो महंगाई की दरें, ये भी वापस लेनी पड़ेंगी। मोदी और अमित शाह को सिर्फ एक ही चीज जो है हिला सकती है, वो है सत्ता के खोने का डर। और उनको सत्ता के जाने का डर है। अब वो कितना भी रेट कट कर लें, जनता उनको फेंक कर ही छोड़ेगी। तो काम तैयार है चर्चा के लिए, विपक्ष शांत हो। स्पीकर ने क्या किया आपने कल देखा नहीं? मतलब मैं तो ऑनरेबल स्पीकर कहती थी एक समय में, पर अभी भी स्पीकर जो हालात है, स्थिति है देश की, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है इनके रंग में रंगने से बचा नहीं है। तो यही स्पीकर महोदय का भी जो है, आपने देखा किस तरीके से माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिए जाना जाता, क्वेश्चन आवर पे बात नहीं करने दी जाती, कुछ भी तो करने नहीं दिया जाता पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट इस समय सिर्फ एक जो है कमरा बनकर रह गया, जिसको टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था। आज दुख की बात है कि वो उसमें वो स्पिरिट जो है खोती हुई नजर आ रही है।
ये जो फैसला लिया है मोदी जी ने, क्या चुनाव को देखकर ये फैसला लिया है? तो और मोदी जी को कौन सी आत्मा आ गई रात में कि उनको सुबह आकर जो है ऐलान करना था? उनके उनके अपने जो खुद के डर हैं, डर ही इंसान को इस तरीके के काम करने के लिए देता है। उनको दिख गया कि उनकी एरोगेंस जो है लोगों को पसंद नहीं आ रही है अब। एक ठीक है, शुरुआत में एक दौर था वो कहते थे यस तो दुनिया कहती थी यस, अब वो कहते हैं यस दुनिया कहती है नो। तो जब ये माहौल बदलता है तो अच्छे अच्छे नेताओं का दम टूटता है। अभी आप कहाँ जाना चाहते हैं? अभी हम लोग थाना जा रहे हैं जहाँ पे हमारी टीम को लेके गए हैं। इस देश की जो सरकार है, देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की महिलाओं को इतना त्रस्त कर दिया है कि आज देश के कोने कोने से महिलाएं यहाँ पे इस विरोध का समर्थन देने यहाँ पर आई है। आप मुझे बताइए, महिलाओं को इन्होंने बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की, किसानों को दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि प्रियंका जी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और नरेंद्र मोदी को 2024 में अगर गद्दी से अगर कोई नीचे उतार सकता है वो देश की महिलाएं हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 2024 की तैयारी के चलते यहाँ पर आई हैं? सर, जब से ये सरकार आई है महिलाएं इतनी त्रस्त हो गई है। एक घरेलू महिलाएं अपने बच्चे खाना पकाने अपने पति के साथ अपने घर गृहस्थी में बहुत आला और खुश थी, लेकिन देश के नरेंद्र मोदी ने आज देश की महिला को इतना सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी किस तरीके की दे पाएगी भी या नहीं दे पाएगी। आप मुझे बताइए, तेल के दाम 200 पार हो चुके, पेट्रोल कभी सुना था हमने कि 100 के पार हो जाएगा, डीजल जो गाड़ी सेव की 85,000 रुपीज़ में कश्मीर से निकलती थी मुंबई के लिए, आज वो 1,38,000 रुपये में निकलती है। क्या होगा इस देश का? क्या होगा आप मुझे बताइए। आज यूपी के चुनाव है, इसलिए देश के प्रधानमंत्री को देश के किसानों की याद आ गई। जब 750 किसान मारे गए, देश के प्रधानमंत्री ने सम्मान और संवेदना के नाम पे 7.5 शब्द नहीं बोले। आज जिन किसानों की आप तरफदारी कर रहे हो, आपने उनको उग्रवादी कहा, नक्सली कहा, आतंकवाद से जोड़ा, देश के गुंडे कहा। वो देश ईरानी को जानती हैं? बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो हमारे देश की ऐसी मतलब महिला है। पहले वो एजुकेशन मिनिस्टर बनी, क्यों बनी आप सबको मालूम है, उनका एजुकेशन क्या है सबको मालूम है। आप मुझे बताइए, जिस वक्त देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो स्मृति ईरानी ने देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेंट में दी थी। ठीक है, ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, कांग्रेस की सभ्यता नहीं है कि वो देश के एक प्रधानमंत्री का जो एक पद होता है उसकी जो गरिमा होती है हम उसको ठेस नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। हम उस पद की गरिमा का हम सम्मान करते हैं। आज स्मृति ईरानी कहाँ गई है? कहाँ गई? आज तो 900 के पार। जिस टाइम उनका वो प्रोटेस्ट था तब सिलेंडर 450 हुआ था। आज कहाँ गई? उनकी अंतरात्मा कहाँ गई? मैं एक महिला होकर के मैं स्मृति ईरानी जी से बोलती हूँ, अपनी महिला में अपनी एक नारी शक्ति कहाँ गई उस वक्त? आज क्यों नरेंद्र मोदी की लहर में वो गायब हो चुकी है? यानी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.